Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem of class 9th ICSE board English, and the poem name is The Night Mail, and it has been written by W.H. Auden. So let us start to study line by line explanation in Hindi. This is the night mail क्रॉसिंग द बॉर्डर. यह नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है. ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. चेक और पोस्टल ऑर्डर को लेकर आ रही है. मीन्स ये नाइट मेल है और बॉर्डर को क्रॉस कर रही है जो कि चेक और पोस्टल ऑर्डर को लेकर आ रही है. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर. जो पत्र अमीरों के लिए और पत्र गरीबों के लिए भी. द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर. और कॉर्नर में जो शॉप है उसके लिए भी है और अगले दरवाजे पर जो लड़की है उसके लिए भी है. पुलिंग अप बीटॉक ए स्टडी क्लाइम. बीटॉक नामक एक स्टेशन पर वो स्थिर चढ़ाई कर रही है. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन द टाइम. और उसके सामने ढलान भी आती रही लेकिन वो हमेशा टाइम पर रहती थी. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर. तो जब ट्रेन चलती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को पार करती है. तो वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि वो क्या की कॉटन ग्रासेस को वो पार की और क्या की वो बंजर जमीन के बड़े बड़े पत्थरों को वो पार करती जा रही थी. शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. वो अपने कंधे से अपने शोल्डर के ऊपर से वो क्या कर रही थी, एक सफेद भाप को उड़ेल रही थी. वो अपने कंधों के ऊपर से सफेद भाप को उड़ेल रही थी. स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासेस. जब वो गुजरती थी तो बहुत बहुत तेज आवाज करके जाती थी. मीन्स वो फुनफुना के वो जाती थी. फुनफुना कर वो बहुत तेजी से आवाज निकालते हुए वो जाती थी. साइलेंट मील्स ऑफ वेंट ग्रासेस. और हवा से झुकी हुई जो ग्रासेस थी, मीन्स हवा से झुकी हुई जो घास थी, मीन्स जो ग्रासेस थे वो 1 मील दूरी से ही वो क्या थे, साइलेंट थे. मीन्स वो शांत थे. बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस. जब वो वहां पहुंचती थी तो जो बर्ड्स होते थे वो अपने हेड को मोड़ लेते थे, अपने सर को वो मोड़ लेते थे. स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक्ड फेस कॉचेस. तो वो झाड़ियों में से ही वो घूर कर देखते थे. वो उस नाइट मेल के खाली डिब्बों को झाड़ियों में से ही घूर कर देखते थे. शिप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स. और भेड़ कुत्ते उनके उस नाइट मेल के रास्ते को नहीं मोड़ सकते थे. दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस. वे सोते थे. कैसे सोते थे, अपने दोनों पंजों को अक्रॉस करके सोते थे. ओके, वो अपने पंजों को अक्रॉस करके वो सो जाते थे. मीन्स वो उसके रास्ते को नहीं मोड़ सकते थे. इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स. जब वो खेतों से गुजरती थी तो कोई नहीं जागता था. बट ए जग, लेकिन एक जग. इन द बेडरूम जेंटली शेक. लेकिन बेडरूम में रखा हुआ जो जग था वो धीरे धीरे हिलने लगा. Dawn freshens the climb is done. ताजगी भरी सुबह हुई कि यह जानते हुए कि क्लाइंब डन हो गया. मीन्स जो चढ़ाई थी वो पूरी हो गई है. डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स. अब वो ग्लासगो की ओर नीचे उतर रही थी. टुवर्ड्स द स्टीम टग्स एल्पिंग डाउन द ग्लैड ऑफ ग्रैंड्स. वो चीखते हुए
स्टीम टक्स से गुजर कर कहाँ जा रही थी? हंसों की घाटी की ओर वो जा रही थी। स्टीम टक्स क्या होता है? स्टीम टक्स भाप वाली नाव को हम स्टीम टक्स बोलते हैं। तो वो चिल्लाते हुए स्टीम टक्स से होकर के वो कहाँ जा रही थी? हंसों की घाटी की ओर वो जा रही थी। टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ apparatus द फर्नेस। तो वो apparatus और फर्नेस मीन्स होता है भट्टी। तो apparatus और फर्नेस के फील्ड की ओर वो जा रही थी। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक gigantic chessmen, all Scotland waits for her। तो जैसे जिगांटिक चेसमैन होते हैं, जिस तरह से वो सेट होते हैं, उसी तरह से अपराटस और फर्नेस भी उसी तरह से वो सेट अपने फील्ड में उसी तरह से वो भी सेट थे। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर। पूरा स्कॉटलैंड उसके इंतजार में था।